नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड स्टॉक पर। बात करें स्टॉक की तो आज 27 जनवरी को 3.32% की शानदार तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक 501 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें सुमिटोमो केमिकल की तो स्टॉक में तेजी इसके Q3 के नंबर्स के चलते हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके Q3 के नंबर्स कैसे रहे। और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो भी आप इसके Q3 के नंबर्स के चलते स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का भी मन बना सकते हैं। बात करें केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर में 3 से 4 साल हमें कोई अच्छे देखने को नहीं मिले या केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने कोई अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दिए हैं। बात करें सुमिटोमो केमिकल की तो यह स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर पाया है। अगर हम बात करें तो आज भी हमें गिरते बाजार में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, यानी कि कहा जाए तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, अगर आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो आपको यही बताना चाहूंगा, एक साल में अगर आप देखेंगे तो आपको यह पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। यानी कि भारतीय बाजारों में जिस तरह से हमें गिरावट देखने को मिली है, यह स्टॉक अभी भी आपको 26.5% तक के रिटर्न बना करके देता हुआ नजर आएगा। बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी कि नंबर्स हमें इसके किस तरह से देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप इनको देखेंगे तो अभी भी यह स्टॉक 116% के रिटर्न्स बना करके दे रहा है। अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो 1 फरवरी 2020 से आपको यह स्टॉक देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बताया था, जिस तरह से हमें केमिकल सेक्टर्स में या इस केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, उसके चलते सुमिटोमो केमिकल फिर भी हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। तो आप इसके चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें 52 वीक हाई की तो यह स्टॉक 628 रुपए के लेवल तक भी हमें जाता हुआ देखने को मिला है। या बात करें स्टॉक की तो स्टॉक के हाई से इस समय हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स की तो पहले क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं, फिर ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप सितंबर 24 से दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप नेट सेल्स को देखिएगा 988 करोड़ से कम होकर के 641 करोड़ रुपए हो गई है, जिनमें कि 35% से ज्यादा तक की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप इनको देखेंगे तो 245 करोड़ रुपए से कम होकर के 106 करोड़ रुपए रह गए, जिनमें की 56.74% की आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की तो यह 1.22 देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 1.79, यानी कि कंपनी पर जो ब्याज का पैसा था वह भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 46.72% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को नहीं मिलता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें 192 करोड़ रुपए से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि कम होकर के 87 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि 54.78% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यह भी हमें लुढ़कते हुए देखने को मिले, जो कि 24.82% से कम होकर के 16.53% रहेंगे, जिनमें कि 8.29% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, इसके चलते आप स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से बचे। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं तो पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि हमें नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें दिसंबर 24 की, यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर हम नंबर्स को देखें तो आप दिसंबर 23 से दिसंबर 24 को देखेंगे तो आपको नंबर जरूर अच्छे लग सकते हैं। बात करें नेट सेल्स की तो एक साल के हिसाब से कंपनी की जो नेट सेल्स है हमें 18.43% बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो हमें यह भी 61.21% शानदार जंप में देखने को मिल रहा है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आपको इनकी जो नेट सेल्स है यही बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव कहा जा सकता है। बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट हमें इनके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी 46.72% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो आपको इनमें 58.93% की शानदार जंप देखने को मिलेगी, यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो एक साल पहले कंपनी के नेट प्रॉफिट 54.71 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि इस क्वार्टर या इस साल अगर हम बात करें तो 86.95 करोड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर पॉजिटिव रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यह भी हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहा है, 4.39% हमें इनमें भी सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। या बात करें तो 12.14% आपको पिछले साल देखने को मिलते थे, जो कि बढ़ करके 16.53% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें स्टॉक में तेजी की तो तेजी इस स्टॉक में इसके ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से
परफॉर्मेंस के चलते हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल इस स्टॉक में किस तरह से आपको काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बाजार में जैसे ही इसके नंबर्स आए थे तो स्टॉक में उसके बाद तेजी भी देखने को मिली। तो ऐसे में कल देखने वाली बात होगी कि इसके नंबर्स के एनालिसिस के बाद इस स्टॉक में बाजार इसके नंबर्स को लेकर के किस तरह से आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसे में स्टॉक पर नजर रखें। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आपके लिए इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी करने का मौका हो सकता है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।